पता नहीं क्यों मैं इतना घबरा रहा हूँ। मैं भी। तुम बताओ सालिम। बहुत एक्साइटेड, मुझसे तो इंतजार नहीं हो रहा है। मेरे लकी पत्थर ने सारी घबराहट और बुरी एनर्जी सोख ली है और मुझे बेहतर एक्टर बना दिया है। अरे बाप रे, देखो तो कितने सारे लोग आए हैं प्ले देखने के लिए। मैं सच में घबरा रहा हूँ दोस्तों। मुझसे रुका नहीं जा रहा। तुम्हें सच में डर नहीं लग रहा? क्या थोड़ा सा भी नहीं? नहीं, लकी स्टोन के होते हुए मुझे किस चीज का डर? बहुत से एक्टर्स कोई ना कोई लकी चीज रखते ही हैं। तुम्हें भी रखना चाहिए। कहाँ गया? कहाँ गया? हेलो मेरे बच्चों, तुम सब कमाल के लग रहे हो। शो के लिए रेडी हो? नहीं नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा। मैं सारे डायलॉग भूल गया हूँ। घबराओ मत सालिम, एक बार शो शुरू हो जाएगा तो सारे डायलॉग याद आ जाएंगे। नहीं 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 नहीं, याद नहीं आएगा। मुझे स्टोन चाहिए। तो फिर साथ में ढूंढते हैं। आज प्ले में मजा आएगा। देखें इसके बिना ये क्या करता है। कहाँ गया? कहाँ गया? मेरा लकी स्टोन कहीं दिख क्यों नहीं रहा? कहाँ कहाँ कहाँ? हाँ सालिम सुन ना। ओए सालिम सालिम, आ कुछ दिखाऊं। ये देख। चलो बच्चों, 2 मिनट हैं आपके पास, जल्दी। हम परफॉर्म करते वक्त तो नहीं ढूंढ पाएंगे। हमें किसी और की मदद चाहिए। पर किसकी? शम्मा प्ले देखने वाली है। चलो चलकर उससे मदद मांगते हैं। मेरे पास मेरा फोन भी नहीं है और मैं ऐसे तो बाहर नहीं जा सकता। जानता हूँ। उबैद मेरे साथ चलो जल्दी। हेलो अंकल, हेलो आंटी, हेलो शम्मा, कैसी हो? हाँ मंसूर, तुम यहाँ हो? तुम्हारे साथ कौन है? उबैद। हेलो उबैद। हेलो शम्मा। सालन ने लकी स्टोन खो दिया है और वो उसके बिना स्टेज पर नहीं जा सकता। क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो? क्या लकी स्टोन? इसका क्या मतलब? उसके पास रहता है वही स्टोन? ठीक है, मैं देखती हूँ कि मैं कैसे मदद कर सकती हूँ। शुक्रिया शम्मा, शुक्रिया। शुक्रिया शम्मा। मैं एक शैतानी जादूगर हूँ और मैं आया हूँ अलादीन को ढूंढने। उसे बेवकूफ बनाकर उससे शक्तिशाली चिराग चुरा लूंगा और फिर मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। हो देखो, आ गया। तुम आगे बढ़ो, तुम्हारी बारी है। हाँ? मैंने कहा वो देखो, आ गया, आ गया। तुमसे मिलकर खुशी हुई अलादीन। मैं तुम्हारे दूर का चाचा हूँ। मैं जानता हूँ तुम यकीन नहीं करोगे, पर यही सच है। मैं नहीं जानता था मेरे चाचा है। तुम्हारे पापा ने मेरे बारे में नहीं बताया? नहीं, एक बार भी नहीं। ठीक है, तुम मेरे साथ आओ। मैं तुम्हें कमाल की चीज दिखाता हूँ। तुम्हें यकीन नहीं होगा। मुझे बहुत मजा आ रहा है इस प्ले में। ये बहुत ही लाजवाब प्ले है। अरे पहले शुरू तो होने दो। मुझे मेरी लाइन याद ही नहीं है। घबराओ मत, मैंने इस पर तुम्हारी सारी लाइनें लिख दी है। मैं इसे तुम्हारे आगे ही रखूंगा, तुम उसमें से पढ़ते रहना। क्या करूं? समझ नहीं आ रहा मैं सैलिम का स्टोन कहाँ ढूंढूं? आइडिया, ये बढ़िया आइडिया है शमा। तो मेरे भतीजे, बताओ मुझे तुम्हें इस शहर के नजारे कैसे लगे?
पर तुमने अभी तक कुछ देखा ही नहीं है। चलो इससे भी बेहतर नजारे देखते हैं। हाँ? क्या दिखाना चाहते हो अंकल? मैं दिखाता हूँ, पर पहले चलो आग जला ले। हाँ? अब मैं तुम्हें सबसे बड़ा खजाना दिखाऊंगा, जिससे तुम सबसे रईस सुल्तान बन जाओगे। हाँ? पकड़ो मेरी मशाल को। अब नीचे जाकर मेरे लिए चिराग ले आओ। हाँ? बहुत शुक्रिया शम्मा, तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने शो बचा लिया। शाबाश बच्चों। वैसे प्ले की प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी थी, पर ऑडियंस को ये भी पसंद आया। सालिम, 2 मिनट बात कर सकते हैं? बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, बस थोड़ा शांत हो जाओ और सब ठीक हो जाएगा। घबराओ मत सालिम, देखो तुम्हारे सारे डायलॉग्स मैंने अपने आप पर चिपका लिए हैं। जब मैं स्टेज पर जाऊंगा वहीं पढ़ लेना। ठीक है, सब अपनी जगह पर जाओ, एक्ट शुरू होने वाला है। जितना खजाना लेना है ले लो, बस मुझे वो चिराग मिलना चाहिए। मैं हूँ इस चिराग का जीनी। हुक्म है मेरे आका। मैं बाहर निकलना चाहता हूँ इस शॉर्मा से। आपका कहने का मतलब ये है कि आप इस गुफा से निकलकर घर जाकर शौरमा खाएंगे? अगर आप यही चाहते हैं तो आपका हुक्म सराखों पर। ये लीजिए, घर आ गए। अब आप मुझे बताइए क्या हुक्म है मेरे लिए मेरे आका? मैं चाहता हूँ तुम मेरा घर भर दो कूड़े से। आप कहना चाहते हैं कि मैं आपका घर भर दूं और ये सारा कूड़ा गायब कर दूं खजाने से? अब मैं तुम्हें खजाना देता हूँ अलादीन। ये लो बेशकीमती पत्थर, ले लो। उम्मीद है ये तुम्हारे काम आएगा। इसे तुम रख लो। शुक्रिया शुक्रिया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया इस खजाने के लिए जीनी। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक सफेद सा घोड़ा ला दो, क्योंकि मैं सुल्तान के महल जाकर उनकी बेटी प्रिंसेस जास्मीन का हाथ मांगने वाला हूँ। जब वो नीचे आए, इसे खींचकर उन्हें वापस वहां पहुंचा देना। चलो करो। नहीं 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 नहीं। और इसी के साथ हमारी कहानी खत्म। और अब हम शुक्रिया कहना चाहेंगे आप सबको यहाँ आने के लिए। उम्मीद है कि हम फिर जल्द मिलेंगे। शाबाश बच्चों, ये सच में बढ़िया परफॉर्मेंस थी। टेस्टी है। तुमने क्या कर दिया? दरअसल ये एक मीठा बादाम है।
शुरू में मैं समझ नहीं पाई कि तुम्हारा स्टोन कहाँ ढूंढूं। मैंने कोशिश की पर फिर मुझे याद आया कि मेरे बैग में कुछ मीठे बादाम रखे हुए हैं। शायद मुझे उस पत्थर की कभी जरूरत थी नहीं। हो सकता है वो लकी था ही नहीं। तुमने सही कहा। तुम्हें एक अच्छा एक्टर बनने के लिए पत्थर की जरूरत नहीं, बस हुनर और मेहनत चाहिए। शम्मा, तुम्हारे बैग में अभी मीठे बादाम है? नहीं, सॉरी ओबेद, वो तो खत्म हो गए। ओह, एक और मीठा बादाम। और मेरे लकी पत्थर। मुझे नहीं लगता इस पत्थर का लक्ष्य को लेना देना है। तुमने सही कहा। बहुत बढ़िया, हमने गाड़ी धो दी है दादाजी। ओबे, तुम्हारे सर पर साबुन लगा हुआ है। हमें तुम्हें भी धोना होगा। नहीं 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 नहीं। हाँ? कौन कौन पिएगा? आओ बच्चों, तुम्हारा तो चेहरा धुल गया। इसे पियो, मजा आएगा। गाड़ी तो चमक गई, कमाल कर दिया। फिर जूनियर बाइथलॉन के लिए मैं तुम्हारी पार्टिसिपेशन फीस को भर दूंगा। क्यों, ठीक है ना बच्चों? शुक्रिया दादाजी, पर हम इस रेस के बारे में कुछ नहीं जानते। तुम जो कुछ भी जानना चाहते हो वो इस पर लिखा है, देखो। जूनियर बायथलॉन, जिसकी शुरुआत होगी रनिंग रेस से और उसके बाद होगी साइकिल रेस रमाल स्टेडियम में। इसके स्पॉन्सर्स एक चैरिटी फाउंडेशन है और ये बायथलॉन अगले हफ्ते होने वाली है। सुनो दोस्तों, हमें हिस्सा लेना ही होगा। इससे हमारी फिटनेस भी चेक हो जाएगी और हम चैरिटी के लिए पैसे भी जमा कर पाएंगे। और शायद ऐसा भी हो जाए कि मैं मेडल जीत लूं। जरूरी नहीं है, मैं भी एक मेडल जीत ही सकता हूँ तुर्की। मुझे नहीं लगता। मेरे ख्याल से मैं तुमसे बहुत ज्यादा फिट हूँ मंसूर। मेरे पास दिमाग भी है। फिटनेस तो दिमाग को भी हरा देगी। नहीं, दिमाग फिटनेस को हरा देता है। दरअसल दोनों ही जरूरी हैं। नानो, तुम सारी जानकारी डाउनलोड कर लो। इस कंपटीशन को जीतने का बेस्ट तरीका क्या होगा? ठीक है, करता हूँ। पता है क्या, हम भी ट्रेनिंग करेंगे। हाँ, सही कहा। हमें टॉप 10 में तो आना ही है। हाँ, या टॉप 20 में। टॉप 25 या टॉप 30 में आ जाए तो मजा आ जाए। बस हम पूरी कर ले। टॉप 40 या टॉप 50 में तो आ ही जाएंगे। टॉप 60 भी आए तो ठीक ही है। हम बस लास्ट नहीं आ सकते हैं। चलो आ जाओ। रेस जीतने के लिए बढ़िया स्ट्रैटेजी है कि आप शुरुआत में ही बाकियों से काफी आगे निकल जाइए ताकि कोई भी आपसे आगे ना निकल पाए। तुर्की को हरा कर रहूंगा। मैं तो जल्दी थकता भी नहीं। मंसूर का कोई चांस ही नहीं। ओह, हाँ? हाँ? आजकल तुम्हारी ट्रेनिंग सेशन कैसी चल रही है मंसूर? कुर्सी पर बैठे बैठे? बहुत बढ़िया, मैंने रेस की सारी सक्सेसफुल तरकीबें सीख ली है। ये तो बढ़िया है मंसूर। मेरा मतलब है कि असल में मैंने भी रनिंग और साइकिलिंग के बारे में जाना, पर कुर्सी पर बैठे बैठे नहीं। सबसे बेस्ट प्लान की तलाश कर रहा हूँ जिससे मैं रेस जीत सकूँ और साथ ही साथ तुम्हारी बैंड बजा सकूँ। तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम बैंड बजा नहीं पाओगे।
दोस्तों तुम बताओ ट्रेनिंग कैसे चल रही है? मेरी ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही है। दौड़ रही हूँ, मैं साइकिल भी चला रही हूँ और रेस स्ट्रैटेजीज पूरी तरह समझ क्या तुम रही हूँ। मुझे भी पानी दे दोगे प्लीज? मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, एक एप्पल, एक ऑरेंज और एक स्ट्रॉबेरी की। एप्पल को सिर्फ सही दिमाग से मतलब था और ऑरेंज को सिर्फ हेल्थी शरीर की चिंता रहती थी, पर स्ट्रॉबेरी अच्छा दिमाग चाहता था और एक हेल्थी बॉडी भी। तो बैलेंस बनाने के लिए उसने वो किया जो उसे करना चाहिए। बच्चों, ट्रेनिंग के कुछ ही दिन बचे हैं, तुम सही से उनका इस्तेमाल करो। मैं अब रेडी हूँ। मैं भी रेडी हूँ। मैं भी रेडी हूँ। हम रेडी हैं। जूनियर बायथलॉन में आपका स्वागत है। रेस जल्दी ही शुरू हो जाएगी। पार्टिसिपेंट्स रेडी हो जाइए, स्टार्ट लाइन पर पहुंचिए। और क्या हमारे दर्शक इनका हौसला बढ़ा सकते हैं? इन एथलीट्स को आज बजने वाली हर ताली की जरूरत है। इनका हौसला बढ़ाइए। तो ठीक है, आखिरकार हम तैयार हैं। हम शुरुआत करेंगे 2 लैप्स दौड़ने से, जिसके बाद साइकिल की रेस होगी। ओके पार्टिसिपेंट्स, ऑन योर मार्क्स, गेट सेट, गो! और ये लोग निकल चुके हैं। देखिए इन्हें जरा। 12 नंबर के खिलाड़ी ने शुरुआती लीड ले ली है। ये तो बहुत मजेदार है। ये नए जूते कमाल है। मेरे भी। कंफर्टेबल भी। और ये हमारी तेज दौड़ने में मदद भी कर रहे हैं। शायद उतना भी तेज नहीं। क्या कर सकते हैं, भागते रहो। दौड़ का 1 लैप बाकी। खिलाड़ी नंबर 12 ने अब भी लीड बरकरार रखी है और ये बेहतरीन तेजी से आगे बढ़ते हुए। और ये आ पहुंचे बाकी के खिलाड़ी अपनी पूरी कोशिश करते हुए। 12 नंबर के खिलाड़ी इतनी तेजी से जा रहे हैं कि वो दौड़ने वाले आखिरी लैप के आखिरी खिलाड़ियों को दोबारा पीछे छोड़ने वाले हैं। सुना तुमने? तुर्की आखिरी आने वाले खिलाड़ियों को फिर से पीछे छोड़ने वाला है। मुझे उनके लिए बुरा लग रहा है। बेचारे शर्म से मर जाएंगे। हेलो सालेम, ओबेद। हाँ? उनका मतलब हमारे से था। जल्दी करो ओबेद, वरना हम पीछे रह जाएंगे और रेस से बाहर हो जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। उसने इन्हें पीछे छोड़ दिया। वो बहुत तेजी से दौड़ रहा है, मानो जैसे उड़ रहा हो। तुम ज्यादा देर तक ये रफ्तार नहीं रख पाओगे। मानो इसके पंख लग गए हो। खिलाड़ी नंबर 12 ने दौड़ने वाले लैप्स पूरे कर लिए हैं और अब वो साइकिल पर बैठ रहे हैं। 1 सेकंड के लिए रुककर पानी पीते हुए और वो आगे निकल चुके। और इस तरफ देखें तो बाकी के सारे खिलाड़ी अब जाकर अपनी साइकिल के पास पहुंचने लगे हैं। इस खेल में हारता वही है जो सबसे आखिर में होता है, पर आपको उनकी चलते रहने की चाह की दाद देनी चाहिए। क्या बेहतरीन दिन है आज का, है ना साथियों? और ये हमारे आखिरी दौड़ने वाला लैप खत्म कर ही रहे हैं, जबकि खिलाड़ी नंबर 12 साइकिलिंग राउंड के आखिरी लैप पर निकल चुके हैं। उबैद और सालेम ने अपनी हेलमेट पहन ली है और वो अपनी साइकिल पर सवार हो चुके हैं। ओह, इतना भागने के बाद बैठने का मजा ही कुछ और है ना? ओह, काफी शोर है।
पीछे आते खिलाड़ी अब 12 नंबर खिलाड़ी के करीब पहुंचते हुए, क्या उन्हें अब मुश्किल हो रही है? क्या उन्होंने अपनी सारी एनर्जी रेस की शुरुआत में ही लगा दी थी? खिलाड़ी नंबर 8 ने बेहतरीन तरीका अपनाया है। बहुत ही सूझ के साथ वो पूरी रेस के दौरान अपनी एनर्जी बचा कर चले हैं। अब उन्हें बस अपनी रफ्तार बढ़ाकर फिनिश लाइन क्रॉस करनी है। खिलाड़ी नंबर 10 भी थक कर धीरे होते हुए, इनके पास प्लान था, पावर नहीं। अब क्या होगा? और बाहरी लेन में देखिए, ये आ रही है तेजी से खिलाड़ी नंबर 3। काफी करीबी मामला है। क्या रेस हुई? शानदार खिलाड़ी, क्या प्रदर्शन किया है सबसे आगे निकलते हुए। ये बहुत बड़ा सस्पेंस बन चुका है। क्या बात है, इसे कहते हैं कांटे का मुकाबला। क्या बात है, 3 नंबर ने हलचल मचा दी है सबसे आगे निकलते हुए। क्या बात है, हमें अपना विनर मिल चुका है। हमारे एक और लैप बचा है। बहुत बढ़िया, तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने बेस्ट प्लान अपनाया और इस रेस में बॉडी और दिमाग का पूरा इस्तेमाल किया। शमा, तुम्हें इस रेस जीतने के लिए बधाई हो। शुक्रिया। तुम आखिरी में कितनी तेजी से आगे निकल गई शमा। माफ करना, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतना अच्छा खेलोगी, पर आखिर में तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। देवियों और सज्जनों, आपके सामने पेश है उड़ने का महान जादू, वो भी ट्रम्पेट की मदद से। आपके सामने जो प्राचीन यंत्र है, मैं इससे निकलने वाली बेमिसाल ध्वनि से आज मैं हवा में आपके सामने उड़ाऊंगा अपने प्यारे असिस्टेंट को। ट्रम्पेट बजाओ मेरे दोस्त। एक बार फिर। मजा नहीं आया? जोर से, जितनी जोर से बजाओगे उतना ऊंचा जाओगे, और जोर से बजाओ। ये उड़ने वाली ट्रिक काम क्यों नहीं कर रही है? अब शो में सिर्फ 3 दिन बचे हैं और हमारी मेन ट्रिक अब तक तय नहीं हुई। जल्दी कुछ सोचो खलील, हमें कोई महान ट्रिक ढूंढनी ही होगी, वरना हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। अच्छा, घबराओ मत, मैं कोई नई ट्रिक ढूंढ लूंगा। कैसे खलील? तुम्हें एक महान ट्रिक ढूंढनी है। हाँ, मैं ट्रिक ढूंढ लूंगा, पर उसके लिए मुझे थोड़ी ताजा हवा खाने दो। मुझे यकीन है कि कोई आइडिया मिल ही जाएगा। ये क्या है? ये इस साल के साइंस फेयर के लिए एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस के प्लान्स है। ये क्या है? एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस। क्या सच में? ये 2 हुप्स टेलीपोर्टेशन डिवाइस कैसे बन सकते हैं? ये हाई ग्रेड और लाइट वेट मेटालिक अलॉय से बने हैं। लाओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ, बस इन्हें नीचे रख दो। कमाल देखो। ठीक है, अब इस हुप में कदम रखो। क्या बात है! बहुत बढ़िया। मैं क्या कर सकता हूँ? उसे कमाल की ट्रिक चाहिए। उसे लगता है कि आइडिया आसमान से गिरते हैं।
तो जितना ज्यादा मैं इसे बढ़ाता हूँ उतना ही ताकतवर ये चुंबक बन जाता है। देखो। क्या बात है, वाह लाजवाब है। चलो देखें। नहीं। ये बहुत अच्छा है ना? ये तो करीब उसके जितना ही अच्छा है। नहीं, इस साल साइंस फेयर तो मैं जीतने वाला था। इस बार मेरी बारी है। इस बार मैं मंसूर को बिल्कुल भी नहीं जीतने दूंगा। इसे हमने अब तक टेस्ट नहीं किया। खलील, तुम्हें यकीन है कि ये काम करेगा? बिल्कुल ये काम करेगा। देखो, पहला हुप वहाँ है, वो वहाँ स्टेज पर रखा है, और इसका दूसरा हुप यहाँ पीछे रखा है। तुम स्टेज वाले के अंदर जाओगे और उससे बैक स्टेज आ जाओगे, और मैं ऑडियंस को दिखाऊंगा कि तुम गायब हो गए हो, और फिर तुम पहले वाले की तरफ टेलीपोर्ट होकर स्टेज पर लौट आना, और फिर मैं उन्हें दिखाऊंगा कि तुम वापस आ गए हो। बेहतरीन जादू है ना? अब जल्दी जाओ। तो हमारे प्यारे देवियों और सज्जनों, तैयार हो जाइए फिनाले के लिए। एक ऐसा जादू जो आपने आज तक मंच पर नहीं देखा होगा। गायब होता एक इंसान। तो इस ट्रिक के लिए मैं बुलाना चाहूंगा एक ऐसे इंसान को जो प्यारा है और भोला है, खलील। रेडी? रेडी। चलो शुरू करो। मैं जानता हूँ आप लोग क्या सोच रहे हैं। क्या ये मुमकिन है कि कोई गायब हो जाए? एक बार जब ये पर्दा हट जाएगा तो आप सभी मान जाएंगे कि ये वाकई में हो सकता है। अरे लगता है वो एक मोटा बच्चा बन गया है। मोटा? ओए, मेरी बस हड्डियां मोटी हैं। और अब पूरी तरह से गायब करने के लिए तुम कौन हो? याद नहीं है। तुम आए कहाँ से? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? हाँ? एक मिनट, तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ? सच में नहीं जानते? दोस्तों, मैं समझ गया यहाँ क्या हो रहा है। मुझे बस ये बटन दबाना है और उबैद वहाँ से निकल आएगा। ओह, दूसरा हुप कहाँ है? पकड़ो उन्हें। वापस आओ। वापस आओ। वापस आओ। उबैद। ओह, अब मैं कहाँ आ गया? सवाल ये है कि तारिक, जमील और जमाल कहाँ गए? जी हाँ देवियों सज्जनों, सही समझे आप। एक की जगह आप देख सकते हैं 3 बच्चे आ चुके हैं। ये कौन है आप सोच रहे होंगे। कहाँ से आ गए ये बच्चे यहाँ पर? आप सभी के सवालों के जवाब मिलेंगे महान ट्रेड के आने पर, जो बस आ रहे हैं। हाँ? तो ये ऐसे काम करता है, एक ऐप से। मैं अचानक से महान जादूगर खलील के मैजिक शो में पहुंच गया। तुम्हें वो याद है? ओह हाँ, वो तो कमाल है। पर वो मेरा शो है। मैं हूँ महान ट्रैड। कुछ भी हो, मुझे मेरे शो में वापस जाना है, इससे पहले कि वो खत्म हो जाए और मैं बर्बाद हो जाऊं। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे। जमील, चलो। उनका पीछा करो। हाँ देवियों और सज्जनों, सभी के सभी गायब हो चुके हैं। तुम कहाँ गायब हो गए हो ट्रेड? कहाँ हो तुम? रुक जाओ। मालिक, देखिए देवियों और सज्जनों, ये मुमकिन है। गायब हुआ इंसान लौट आया है। रुक जाओ, अभी इन्हें मजा चखाता हूँ। और वो फिर से गायब हो गए हैं। वो कहाँ गए? तो
इतनी देर से ये हो रहा है। मैं समझ गया यहाँ क्या चल रहा है। क्या मैं ये फोन ले सकता हूँ? रुक जाओ, मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। तुम उठाओ। मैं क्यों उठाऊं? तुम उठाओ उसे। नहीं, मैं नहीं। उसने तुम्हें उठाने के लिए कहा ना? हाँ, पर उसके बाद मैंने तुम्हें कहा। हाँ, पर ऐसा है कि मैंने तुमसे कहा तो तुम्हें उसे उठाना चाहिए। पकड़ लिया। ये देखो, मेरे हाथ में टेलीपोर्टर आ चुका है। ओए, इसे वापस दो। मुझे मिल गया। हटो। ऐसे मैं इस साल साइंस कंपटीशन जीत जाऊंगा और तुम बैठकर रोते रह जाओगे, देखना। नहीं। चलो देखते हैं अब इसमें से कौन निकलेगा। हाँ? जमीन। जल्दी चलो, साइंस फेयर वापस लौटना होगा। जजिंग पैनल के आने का वक्त हो गया है। जल्दी करो। अरे क्या कर रहे हो खलील? मेरी बात सुन रहे हो? मुझे टेलीपोर्ट करो। हमारा प्रोजेक्ट एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है टेलीपोर्टेशन का, और इसमें हमारी मदद करेंगे ये। हाँ, क्या मैं? बधाई हो, आपका प्रोजेक्ट शानदार है। हम जीत गए। अब मेरा क्या होगा? मेरा तो मन कर रहा है कि मैं तुम्हारी देवियों और सज्जनों, तालियां हो जाएं। लाजवाब ट्रेड द ग्रेट के लिए, दुनिया के सबसे महान जादूगर ट्रेड द ग्रेट। बॉल पास करो। यहाँ देखो, मुझे दो। ओए, पास पास। मेरी बारी। देखो, पास करो, मुझे दो। क्या तुम स्कूल टीम का हिस्सा बनना चाहते हो? अपने हुनर पर काम करके बेहतर प्लेयर बनकर टीम में जगह पाना चाहते हो? तो पेश है नया बेहतरीन स्मार्ट बॉल। इसमें आपको एक बॉल में 3 बॉल्स मिलेंगे। इस बेमिसाल नए स्मार्ट बॉल से आप जल्द ही अपनी गेम में आगे बढ़ पाएंगे। इसके कुछ खास फीचर्स हैं, जैसे कि आप इसका साइज और वेट बदलकर अपने हुनर को बढ़ावा दे सकते हैं और अपने स्किल्स को बेहतर बना सकते हैं, जो आपके फुटबॉल फील्ड में काम आएंगे। ये साइज में आधा भी हो सकता है, ताकि आप अपनी ड्रिबलिंग स्किल्स पर मेहनत करके बॉल को काबू करना सीख सकें। ये स्मार्ट बॉल बड़ा और भारी भी हो जाता है, ताकि आप अपनी पावर शूटिंग और हेडिंग पर काम कर सकें। कह सकते हैं कि आपको सिर्फ स्मार्ट बॉल की जरूरत है उस बड़े गेम की तैयारी करने के लिए। आप कभी आइंदा किसी दूसरे बॉल से खेलना नहीं चाहेंगे।
तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई नौजवान। मैंने सुना कंपटीशन कुछ ज्यादा ही मुश्किल हो गया है इस साल। टीम में किसी की जगह पक्की नहीं है। और तो और बेंच भी काफी मुश्किल से मिलता है। कितना टाइम हो गया तुम्हें खेले हुए? वैसे तुम्हारा आखिरी प्रैक्टिस सेशन कब था? वैसे तुम्हारे स्किल्स कैसे हैं? तुम्हारा स्टैमिना कैसा है? जानते हो किस चीज की जरूरत है? एक स्मार्ट बॉल की। तुमने कहा तुम्हारे पास स्मार्ट बॉल है? क्या तुम्हारे पास स्मार्ट बॉल है? शायद हो भी सकती है, शायद नहीं भी हो सकती। पर ये बताओ तुम्हें उससे क्या काम है? मैंने खरीदने की कोशिश की पर सारे बिक चुके थे। और कुछ मत कहो, तुम्हें जो चाहिए वो मेरे पास है। बाद में पार्क में मिलना। अच्छा ठीक है। और इतनी ज्यादा डिमांड की वजह से इसका दाम 2 गुना हो जाएगा, ये पक्की बात है। मेरी बात भूलना मत। मैंने सुना कंपटीशन कुछ ज्यादा ही मुश्किल है इस साल। टीम में किसी की भी जगह पक्की नहीं है। यहाँ तक कि बेंच पे बैठने की भी जगह नहीं है। दोस्तों, तुम मेरा स्मार्ट बॉल। चुप रहो, उसका नाम मत लो वरना सबको पता लग जाएगा वो हमारे पास है। ओह, समझ गया। क्या तुम लाए हो? क्या? मेरा स्मार्ट बॉल। अच्छा वो चीज, मेरा मतलब वो चीज लाए हो तुम की नहीं? ओह, वो चीज चाहिए? हाँ, मेरे पास चीजें तो हैं। तुम कौन हो पर? मैं उबैद हूँ। अच्छा उबैद, स्कूल वाला? हाँ वही। पर मैं कैसे मान लूँ ये बात? ओह, हम दोनों सेम क्लास में हैं। ओह, क्या तुम पैसे लाए हो? हाँ हाँ, ये रहे। नहीं रुको, तुम ना समझो क्या? तुम जानते हो कितने लोग इसे खरीदना चाहते हैं? भगदड़ मच जाएगी, तुम मेरे साथ आओ। ओह, अरे वो मेरी पॉकेट मनी है। चाहो तो हम ये डील कैंसिल कर सकते हैं, पर मेरे पास ये आखिरी स्मार्ट बॉल बचा है। नहीं नहीं, मुझे स्मार्ट बॉल चाहिए। तुम्हें अफसोस नहीं होगा, पर तुम इसे एक बार खरीदने के बाद वापस नहीं कर सकते। तुम समझ गए ना मेरी बात? वाह, हाँ मैं समझ। हाँ? मैंने एक और नकली स्मार्ट बॉल एक और लल्लू को चिपका दिया है। इसका मतलब तो ये है कि स्कूल फुटबॉल टीम में हमारी जगह तो पक्की होती जा रही है। हाँ, खास करके तब जब वो बेवकूफ अपना वक्त इस चीज में बर्बाद करेंगे और हमें वो लोग अमीर बनाते जाएंगे। तो अब बिना स्मार्ट बॉल के और बिना किसी प्रैक्टिस के मैं कभी टीम का हिस्सा नहीं बन पाऊंगा। जानते हो, शायद मैं तुम्हारी मदद कर पाऊं। मुझे नहीं लगता। तुम इसके अलावा मेरे लिए और क्या बना सकते हो मंसूर? आसान है, मैं तुम्हारे लिए स्मार्ट बॉल 2.0 बनाऊंगा। ठीक है, देखते हैं ये बॉल आखिर कितना स्मार्ट है। ये तो कमाल है। क्या बात है दोस्तों, स्मार्ट बॉल वाली नॉर्मल फीचर्स के अलावा इस नए स्मार्ट बॉल 2.0 में लाजवाब हेडिंग प्रैक्टिस मोड भी है। तुम्हारी बॉल ये करती है? इसमें एंड्योरेंस ट्रेनिंग के लिए टर्बो मोड भी है दोस्तों। ये तो पक्का नहीं करता होगा। और स्मार्ट बॉल 2.0 में गोलकीपर्स के लिए पेनल्टी मोड भी है। इस स्मार्ट बॉल के लिए तुमने कितने पैसे दिए हैं? तुमने उसे क्या बेचा है बताओगे? मैंने उसे अपना वाला ही बेचा था, वही वाला जो हमने बाकियों को भी बेचा है। मुझे लगता तो नहीं है। वो स्मार्ट बॉल इसके जैसा नहीं है। मैंने कहा था ना। बस करो, मैं समझ गया। उसका वाला बॉल कुछ अलग है। चलो पता लगाएं। जरूर ये अपग्रेडेड मॉडल होगा जो हमें गलती से मिल गया और तुमने उसे ये बेच दिया। अब देखो मेरा जलवा। स्मार्ट बॉल के सारे फीचर्स इसमें हैं, जैसे कि ये छोटा हो सकता है, नॉन बाउंसिंग मोड ड्रिबलिंग को सुधारने के लिए, और इसका वजन बढ़ाने वाला सेटिंग ताकि तुम्हारा निशाना बेहतर हो सके और तुम एक इंटरनेशनल प्लेयर बन सको।
हाँ, जरा अब कोशिश करो। हाँ? इसका सबसे बेहतरीन हिस्सा है दोस्तों सिक्योरिटी के लिए। इसमें एक थंबप्रिंट आईडी भी है और एक स्कैनर भी है ताकि जिसका ये है उन्हें ये आराम से पहचान सके और सिर्फ उन्हीं से ऑर्डर भी ले। उन्हीं से तुम्हारा मतलब? तुम, सालिम और मैं। अब चलो इस बॉल से प्रैक्टिस करें। कोई हमारे साथ एक मैच खेलना चाहेगा? हमारा मौका आ गया। मैं जानता हूँ तुमने मुझे धोखा दिया। मैं इस बॉल को वापस लेकर रहूंगा, देखना। ऐसी बात है, देखते हैं तुम इसे कैसे लेते हो। आराम से मेरी बात सुनो। इस गेम में सही फैसले लेना जरूरी नहीं होता है। मैं इसका वजन बढ़ाता हूँ। मैं पकड़ूंगा। नहीं, मैं पकड़ूंगा। मैं पकड़ूंगा। नहीं, मैं। ये मेरा है। मैं पकड़ूंगा ये। देखो, वो रहा। पकड़ो उसे, जल्दी। हाँ, इसमें थंबप्रिंट आईडी स्कैनर है। मैं जानता था यहाँ कुछ तो गड़बड़ है वसीम। भूल जाओ, हमारी बारी। भागने में ही भलाई है, क्योंकि आइंदा कभी तुम इस टीम का हिस्सा नहीं बनोगे। क्या कहते हो, कल के कंपटीशन के लिए तैयार हो ना? हाँ बिल्कुल। हम सबसे बड़ा रेत का महल बनाएंगे तुर्की। हमारे हथियारों की मदद से हम ही फर्स्ट प्राइज जीत जाएंगे। तो क्या तुमने कोई खास रेत बनाई है? नहीं। तो क्या तुमने एक रोबोटिक बकेट और स्पेड अटैचमेंट बनाई है नैनो के लिए? नहीं, हमारा खुफिया हथियार होगा साइंस और इंजीनियरिंग। नानो से बात करके मैं हवा की रफ्तार, ह्यूमिडिटी और रेत का टेक्सचर समझ लूंगा और फिर हम महल की हाइट और बाकी डायमेंशंस कैलकुलेट कर लेंगे ताकि महल टिका रहे। तुमने तो मेरे मन की बात कह दी। मैं भी यही कहने वाला था मंसूर। हाँ, मंसूर को लगता है कि वो जीत जाएंगे साइंस और इंजीनियरिंग की मदद लेकर, या जो भी इन लोगों ने कहा। पर इस साल तो कुछ भी हो, मैं ही जीतूंगा। तुम भी वो साइंस और वो दूसरा वाला क्या था, उन चीजों की मदद लोगे? नहीं मेरे यार, मैं चीटिंग करूंगा। सबसे बड़ा महल बनाएंगे। और हम जीत जाएंगे क्योंकि हमारी टीम सबसे स्मार्ट और अच्छी है। तेरी की। जब तक तुम हमारे महल को हाथ ना लगाओ, हम जीत जाएंगे।
अगर हम चुपचाप इस रेत में आटा और पानी मिला दे, हम एक बेहतर, बड़ा और मजबूत रेत का महल बनाकर जीत जाएंगे। हाँ? तुम्हें क्या हुआ? वाह वाह वाह, वहाँ रेत में कुछ है, देखो, कुछ तो जरूर है। क्या है? तुम क्या ये छोटे से केकड़े से डर रहे हो? हटा इसे, मुझे इससे नफरत है। ये तो बस एक छोटा सा केकड़ा है। हाँ तो मैंने कब मना किया? इन्हें पका दे तो ही अच्छे हैं, नींबू में डूबे हुए, बहुत टेस्टी। देखना आज तुम ही जीतोगे बच्चों। इस साल के रेत के महल कंपटीशन में आप सभी का स्वागत है। यहाँ जीतेगी वही टीम जो कि सबसे मजबूत, सबसे खूबसूरत और सबसे ज्यादा क्रिएटिव रेत का महल बनाएगी। सभी टीम्स को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। बच्चों, आपके पास 3 घंटे का समय है जो कि शुरू होता है अब। हाँ? मैं तुम्हारी चाल जानता हूं। अरे हाँ, आइडिया। ओह, माफ करना बेटा। प्यास लगी होगी। शुक्रिया दादाजी। शुक्रिया। तो बच्चों, कैसी चल रही है तैयारी? बहुत बढ़िया दादाजी। हाँ, हमारा वाला उस वाले से भी अच्छा दिख रहा है। वो लड़का बहुत ही अजीब है। छोड़ो भी, अपने काम पर ध्यान दो। मेहनत करने वाले की जीत हमेशा होती है। तुमने ये सैंड क्यूब्स क्यों पहन रखे हैं? बहुत अजीब लग रहे हो। चुप करो, तुम आटे को मिलाने पर ध्यान दो, पानी से, ताकि हमारी रेत मजबूत हो। तब तक मैं इसे देखता हूँ। क्या? अपना सर संभालो। ये नहीं सुधरेगा। हाँ? दोस्तों देखो। ये क्या? ये कैसे बनाया उन्होंने? अगर मैं तुम्हारी जगह होती मंसूर, तो मैं बिल्कुल भी चिंता नहीं करती। यकीन मानो, हमारा महल बहुत अच्छा है। तुम कैसे हो लूजर्स? तो ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दो बाकी का खत्म करने में, और कहीं जाने से पहले एक और गोली दो। हम टाइम पर खत्म कर पाएंगे क्या नानो? हाँ, हम खत्म कर पाएंगे। अगर मौसम ऐसा ही रहा तो हो जाएगा। सच में लगता है हम जीत सकते हैं नैनो? कह नहीं सकता, कुछ भी हो सकता है। तो तुम्हारा कहना है तारिक जीतेगा नानो? जज की चॉइस और पसंद पर डिपेंड करता है। जज का डिसीजन गलत हुआ तो फिर तारिक ही जीतेगा। पता नहीं उनको पता है कि नहीं तारिक चीटिंग कर रहा है। हाँ, सच में? उसके रेत के महल में रेत की मात्रा बहुत ही कम है। कुछ तो गड़बड़ है। और क्या पता लग रहा है नानो? बड़ी मात्रा में आटा, कार्डबोर्ड, ग्लू है। हालांकि उसकी कारीगरी अच्छी है, कुछ तो गड़बड़ है। और उसके साथ ही बाकी के पार्टिसिपेंट्स को परेशान कर रहे हैं। उधर देखो।
माफ करना, माफ करना। बहुत अच्छे मेरे दोस्तों, पर मंसूर का महल ज्यादा अच्छा है। कहीं वो जीत ना जाए। क्यों ना हम उसका हुलिया बदल दें? बच्चों संभल के। समय खत्म। तो साफ है कि इस साल सिर्फ 2 ही कंटेस्टेंट्स दिए गए वक्त में अपना रेत का महल पूरी तरह से बना पाए हैं। अब हमारे जजेस विजेता घोषित करेंगे। लगता है इस साल मैं ही जीतूंगा। तुम इस रेत के महल के बारे में कुछ बताओगे? हमने इंजीनियरिंग और साइंस की मदद से इस रेत के महल को मजबूत बनाया, पर एक और चीज है जो इससे भी ज्यादा मजबूत है। और वो क्या चीज है बेटा? मेरे साथियों की मेहनत और एकता। और हमारे विनर है टीम नंबर 7, एक लौता रेत का महल जो भी खड़ा है। क्या बात है! मंसूर, ओबेद, सलेम, शम्मा, तुर्की और नानो, आप सभी को मिलती है टिकट। मुबारक हो। बहुत बढ़िया बच्चों, तुमने कमाल कर दिया। शाबाश। हट जा, जा, जा यहाँ से। मदद करो मेरी। आज एक खास एक्सपेरिमेंट करेंगे। यूनिक रैपिड एक्सपेंशन केमिकल के बारे में सीखेंगे। ठीक है बच्चों? ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग केमिकल है, तो इसकी 2 ही बूंदे काफी है बच्चों। सबकी बारी है एक्सपेरिमेंट करने की। चलो अपनी जगह बैठो। सबके सब गॉगल्स पहन लो। केमिकल वाई अपने टेस्ट ट्यूब में डालकर बर्नर पर रख दो। और अब सब ध्यान से सुनो। उसके बाद 2 ड्रॉप्स केमिकल एक्स के भी टेस्ट ट्यूब में डाल दो बच्चों। ओबेद, सॉरी अली सर, ये एक हादसा था। ओबेद,
तुम्हें केमिकल्स की इज्जत करके रूल्स फॉलो करने चाहिए। हाँ, आप सही कह रहे हैं। तो सुनो बच्चों, जो केमिकल्स लिए उन्हें लौटा दो, मंडे मिलेंगे। हाँ? कैसे हो बच्चों? हम ठीक है दादाजी। बताओ, क्या तुमने स्कूल में मजे किए कि नहीं? हाँ बिल्कुल दादाजी, हमने आज स्कूल में एक एक्सपेरिमेंट किया जहाँ हमने 2 केमिकल मिलाकर साइज दुगना कर दिया। पर फिर उबैद ने साइज 3 गुना ज्यादा कर दिया, उसमें केमिकल डाल के, वो भी बहुत सारा। बेटा उबैद, ये बड़े दुख की बात है। अगर तुम केमिकल लाते तो हम कुकी को बड़ा कर देते। वैसे ये बहुत टेस्टी है और मुझे भूख भी लगी है। रुको रुको, अरे कुकी चाहिए, रुक जाओ। हेलो दोस्तों, क्या तुम सब अपने बैग्स अंदर रखना चाहोगे? जरूर, बढ़िया आइडिया है। तो चलो। ये लो। शुक्रिया। शुक्रिया। ये कैसी खुशबू है? इसकी है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। टेस्ट भी अच्छा है। कौन चखना चाहेगा? ये क्या है? ये यहाँ कैसे आया? ये लो उबैद। शुक्रिया। बहुत टेस्टी है। काश मैं और खा पाता। बेटा उबैद, ये बड़े दुख की बात है। अगर तुम केमिकल लाते तो हम कुकी को बड़ा कर देते। एक बूंद। अच्छू। ओह। मैंने अभी एक बड़ी समझदारी का काम किया है। उबैद, ये क्या किया? उबैद, तुमने कितनी बूंदें डाली? शायद 2 या 4। फिर? उबैद, उबैद, जल्दी जल्दी गैस बंद करो। यहाँ से बाहर निकलते हैं। क्या हुआ बच्चों? ये आवाज कैसी? ये सब क्या हो रहा है? पार्टी अच्छी है, माफ कीजिएगा, पता नहीं था कि हरीश कम पड़ जाएगा। ओ नहीं, अब इससे बुरा और क्या हो सकता है? देखो, मुसीबत बढ़ती ही जा रही है। अब हम लाइव आ रहे हैं एक गार्डन पार्टी से, जहां पर दुनिया के सबसे बड़े तादाद में हरीश इस घर से निकल रहा है। हमें डर है कि कुछ ही मिनटों में ये पूरे शहर पर कब्जा कर लेगा। हमें अंदाजा नहीं ये कैसे हो गया या कब खत्म होगा, और कोई आइडिया नहीं इसे कैसे रोका जाएगा। पर इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। मंसूर, उबैद, सालिम, जो खबरों में आ रहा है उस बारे में मुझे कुछ बताओगे? और लैब में एक बॉटल केमिकल एक्स मिसिंग है। सर, वो एक हादसा था। वो मेरे बैग में गिर गई और हाँ तो वो हरीश में कैसे जा पहुंची? मैंने खुद डाल दी थी, पूरी की पूरी। उबैद, तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो? मैं तो बस इतना हरीश बनाना चाहता था कि सारे के सारे खा लेते सर। मेरे इरादे अच्छे थे। क्या तुमने गैस बंद कर दी? नहीं, हमने कोशिश की पर हम गैस के पास नहीं जा पाए। अगर हमने उसे बंद नहीं किया तो वो बढ़ता ही जाएगा बच्चों। क्या हम इस एक्सपांशन को रिवर्स कर सकते हैं सर, किसी और केमिकल से और एक कूलिंग एजेंट की मदद से? हाँ, ऐसे हो तो सकता है। नानो, क्या तुम एक्सपांशन के रिवर्सल रिएक्शन के लिए केमिकल इक्वेशन भेज सकते हो? समझो, हो गया। शुक्रिया नानो। हाँ, देखिए सर। हम ये कर तो सकते हैं, पर उसके लिए हमें स्कूल लैब जाना होगा। तो चलो।
चलो भी। देखकर रास्ते से हटो, इमरजेंसी है। ओके, केमिकल वाई, एक्सपांडिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, कूलिंग एजेंट। हाँ, हमने कर दिखाया। ये एक घटने वाला कंपाउंड है। कूलिंग एजेंट के साथ हम जीनियस है। सही कहा, चलो चले। हरी सब में फैलता जा रहा है। गार्डन की दीवारों से फिलहाल काबू में है, पर हमेशा के लिए नहीं। भागो, रास्ते से हटिए। हे, क्या तुम लोगों ने हरीस को श्रिंक करने के लिए कोई केमिकल ढूंढा? ये करने के लिए हमें इस केमिकल को पहले उस बर्तन में डालना होगा। पर ये कैसे करेंगे हम? मैं अंदर जाने के लिए सारा खा जाऊंगा। ओबेद, तुम तो चुप ही रहो। मुझे मिल गया। हम नानो को भेज सकते हैं और वो इसे ऊपर से नीचे गिरा देगा। नानो, शम्मा के घर के ऊपर जाओ। ये एक इमरजेंसी है। नानो, इसे हरीस पर छिड़क दो। ठीक है मंसूर। नानो, अब हम क्या करेंगे? मेरे पास ये आखिरी ट्यूब बची है, पर मुझे अब भी नहीं पता कि हम इसे किचन तक कैसे ले जाएंगे बच्चों। हाँ, क्या आपको स्टोरी चाहिए? हाँ बिल्कुल चाहिए। तो फिर आपको मुझे वहाँ पहुँचाना होगा। ये है लाइव अपडेट हरीस की दहशत से सीधा आपके घर तक। मेरे साथ आज मौजूद है मंसूर, जो इस घर के मालिक को जानते हैं। इन्होंने केमिकल की खोज की है जिससे हरीस का कहर खत्म हो जाएगा। हरीस से शहर को बचाया जा सकेगा। ये तैयार हो रहे हैं इस काम को अंजाम देने के लिए। सेफ्टी वेस्ट चेक, चेक सर। हेलमेट पहन लिया सर। और स्नॉकल वाली गॉगल एकदम फिट है। केमिकल रेडी है? रेडी। मैं अब अंदर जा रहा हूँ। अब वक्त आ चुका है दर्शकों, ये अंदर जा रहे हैं। बहुत ही गंभीर पल है। मंसूर ने पोजीशन ले ली है। मंसूर हरीस में उतर गए हैं। ये बहादुर और जाबाज नौजवान इस घर के सेंटर तक हरीस को लांघते हुए अपनी राह बनाएंगे ताकि इस केमिकल को छोड़ सके। क्या ये कर पाएंगे? उन्होंने कर दिखाया है। ये काम कर रहा है और हरीस अब श्रिंक हो रहा है। वक्त है मौसम की जानकारी का। आपको स्टूडियो ले चलते हैं। तुम ठीक हो? क्या बात है मंसूर। उबैद, अगली पार्टी की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। नानो, शुक्र है तुम बिल्कुल ठीक हो। हाँ, मेरे सर्किट में वो नहीं जमा। शुक्रिया। तो ओबेद, उम्मीद है तुमने सबक सीख लिया। हाँ बिल्कुल सर। आइंदा मैं कभी भी केमिकल से मस्ती नहीं करूँगा। ओ तेरी की। इसे जल्दी पी लो मंसूर।